अगर आज तक आपने इस एनिमे को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज आप इस एनिमे को देखकर इसके दीवाने हो जाओगे। पर उससे पहले मैं बता दूं ये मेरा नया चैनल है, तो इस पर 1K सब्सक्राइबर फटाफट करा दो भाइयों। और अगर आपको कोई और एनिमे देखना है और एनिमे के वीडियो चाहिए तो आप उस एनिमे का नाम कमेंट में बता दो। इस एनिमे के स्टार्ट में हमें एक बहुत बड़ा स्कल दिखाया जाता है। इस स्कल के ऊपर एक मूर्ति बनी होती है जो फर्स्ट विजार्ड किंग की है, जिन्होंने उस राक्षस को मारा था। उस स्कल के सामने ही एक चर्च था। चर्च के पास एक दिन फादर को दो बच्चे मिले जिन्हें वहां कोई छोड़कर चला गया था। फादर उन्हें देखकर ही समझ गए कि यह बच्चे अनाथ हैं। फादर उनको अपने साथ चर्च के अंदर ले आए। फादर ने उन्हें देखा और फिर फादर ने सोचा कि भले ही इन्हें कोई छोड़कर चला गया हो पर मैं इनके साथ हूँ। फिर फादर ने सोचा क्या ये दोनों भाई हैं, पर फादर ने उनकी हरकतें जब देखी तो फादर समझ गए कि भाई ये दोनों भाई हो ही नहीं सकते, ना ही तो इनकी शक्ल मिलती है और ना ही इनकी हरकतें। जब फादर ने नोटिस किया कि एक बच्चा बहुत ही शांत है और दूसरा बच्चा कुछ अलग ही हरकतें कर रहा है, वह अपनी ही मस्ती में मस्त था। फिर फादर ने सोचा इस बच्चों का नाम क्या रखें। फिर फादर ने धीरे से एक बच्चे की टी शर्ट देखी तो उस पर यूनो लिखा था। तब फादर समझ गए कि एक का नाम क्यों ना है। और फादर जैसे ही दूसरे बच्चे का नाम देखने चले, दूसरे बच्चे ने उन्हें लात मार दी। फिर फादर ने सोचा अरे ये क्या भला ऐसा अजीब हरकतों वाला बच्चा फादर को कुछ ज्यादा ही पसंद आया। फिर फादर ने जब नीचे देखा तो उसका नाम आस्था था। फिर फादर उस बच्चे की अजीब हरकतें देखकर हंसने लगा। फिर हम देखते हैं कि 15 साल बीत जाने के बाद आस्था अपने ही चर्च की सिस्टर लिली को प्रपोज कर रहा होता है। मैं बड़ा होकर विजार्ड किंग बनूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर। सिस्टर लिली कह रही होती है कि मैं तुम्हें 1000 बार मना कर चुकी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं एक नन हूँ और नन लोग शादी नहीं कर सकते। और आस्था बहुत ही ज्यादा जिद कर रहा होता है। तो इतने में ही सिस्टर लिली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे एक वाटर पंच मार देती हैं। और भाई उन्होंने हल्का सा वाटर पंच मारा और वो इतना ताकतवर था कि आस्था कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। तब सिस्टर लिली को महसूस होता है कि उन्होंने बहुत ही तेज आस्था को एक पंच मार दिया है। फिर पर भाई हमारा आस्था हार मानने वालों में से कहाँ है। वो फिर से उठता है और खड़ा हो जाता है। फिर सिस्टर लिली से कहता है आप मुझसे शादी कर लो प्लीज। इतने में ही यूनो पीछे से आ जाता है। यूनो से एक ऐसा पंच मारता है वो कुछ समय के लिए लेट जाता है। फिर रास्ता यूनो से कहने लगता है कि तुम मेरे और सिस्टर लिली के बीच में क्यों आते हो। और इस पर यूनो आस्था से कहने लगता है देखो पहले तो तुम बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो और दूसरी तुम्हारी हाइट भी कम है और तुम्हारे अंदर दिमाग भी नहीं है कि तुम्हें ये नहीं समझ में आता। सिस्टर हमारे चर्च की नन है, नन लोग शादी नहीं कर सकते। क्या इतनी सी भी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसती आस्था। इस पर हमारा आस्था बहुत ही गुस्सा आ जाता है और यूनो को चैलेंज करने लगता है आ जाओ 1v1। अरे भाई फ्री फायर में नहीं, वो लड़ने के लिए बोल रहा है। और इस पर यूनो उससे कहता है नहीं मैं तुमसे लड़कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और आस्था उससे कहने लगता है क्या हुआ, लड़की के सामने डर गए क्या, क्या तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहोगे। पर यूनो उसे कोई जवाब नहीं देता और यूनो वापस से काम करने लगता है। और उस पर मैक्स बोलता है कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को हरा सकते हो। इतने में हमारा रास्ता यूनो से कहता है देखो मेरा कमाल, आब्रा का डाबरा। पर हमारा यूनो भूल जाता है कि उसे जादू ही नहीं आता। इसी पर हमारा मैक्स उसके मजे लेने लगता है और आस्था यूनो उससे कहता है अरे यार मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम थोड़ी तो मेरी इज्जत किया करो। जिस पर हमारा मैक्स आस्था से कहने लगता है देखो जिस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है उस दुनिया में तुम्हें मैजिक ही नहीं आता, बताओ मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कैसे कर सकता हूँ। तो इतने में ही हम देखते हैं कि यूनो और सिस्टर लिली की मदद कर रहा होता है जो अपने विंड मैजिक से इस कपड़ों को सुखा रहा होता है। और रास्ता इसे देखकर इतना जल जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं मैं। रास्ता भागता हुआ अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ी काटने जाता है। पर यूनो इतने में ही आकर वहां अपने विंड मैजिक से लकड़ी को एक ही बार में काट देता है, जिसे देखकर रास्ता बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। कि आस्था को उदास देखकर सिस्टर लिली उसके पास आती है और कहते हैं तुम्हें याद है ना कि ग्रिमलॉर्ड सेरेमनी होने वाली है जिसमें तुम्हें तुम्हारी ग्रिमलॉर्ड मिल जाएगी और तुम भी मैजिक करने लगोगे और जिससे तुम मैजिक स्क्वाड में शामिल हो सकते हो। जिस पर आस्था सिस्टर लिली को शुक्रिया अदा करने लगता है और वह कहने लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब मेरी ग्रिमलॉर्ड मेरे हाथ में होगी और मैं बनूंगा मैजिक नाइट और देखते ही देखते मैं बन जाऊंगा एक महान विजार्ड किंग। और जब मैं विजार्ड किंग बन जाऊंगा तो मैं इस पुराने चर्च की मरम्मत कराऊंगा। जिस पर फादर गुस्सा होकर उससे कहने लगते हैं इसे पुराना तो मत ही कहो ना।
जिस पर आस्था फादर से कहता है यूनो से ही पूछ लो क्यों यूनो, पर इस पर यूनो कोई जवाब नहीं देता और साइलेंटली वहां से चल जाता है। जिस पर हमारा आस्था कहता है कि सब मुझे मजाक में लेते हैं, आस्था क्या चीज है, एक दिन तुम सबको समझ में आएगा। जहाँ पर सभी को लग रहा था कि आस्था अब जाकर कहीं कोने में बैठ जाएगा, पर आस्था उसी जगह कह रहा होता है कि मुझे भले ही मैजिक ना आता हो, पर मैं एक दिन बनूंगा विजार्ड किंग और मैं सबको दिखा दूंगा कि आस्था क्या चीज है। और आज वो दिन आ चुका था जब सभी को अपनी अपनी ग्रीन वॉर्ड मिलनी थी। आस्था अपनी ग्रीन वॉर्ड मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसे कौन सी ग्रीन वॉर्ड मिलेगी। फिर हम ग्रीन वॉर्ड टावर के मास्टर को देखते हैं जो वहां आकर एक मंत्र पढ़ते हैं जिससे सारी ग्रीन वॉर्ड आसमान में चली जाती है। वह अपने मालिक को चुनती है और वह एक एक करके सभी अपने मालिक के पास आ जाते हैं। फिर हम सभी ग्रीन वॉर्ड को उनके मालिक के पास जाते हुए देखते हैं, पर हमें इतने में ही पता चलता है कि हमारे आस्था को अभी तक कोई भी ग्रीन वॉर्ड नहीं मिली होती। और मास्टर से कहता है कि मास्टर अब मेरी ग्रीन वॉर्ड बस छूट गई या फिर ट्रेन से आने वाली है। आस्था को समझ में नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है। इतने में ही मास्टर बोलते हैं कि अब अगली साल आना। आस्था बोलता है क्या अब मुझे अगली साल आना होगा, और उस पर सभी हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक रिवॉर्ड बहुत ही चमक रही होती जो यूनो के पास आई होती है, और वह कोई मामूली रिवॉर्ड नहीं होती, वह होती है 4 लीफ रिवॉर्ड जो फर्स्ट विजिट किंग के पास थी। यह कोई मामूली रिवॉर्ड नहीं होती। सब उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह इस मामूली बच्चे को कैसे मिल गई। फिर यूनो अपनी ग्रीन वॉर्ड को लेकर कहता है मैं बनूंगा विजार्ड किंग। और इतने में आस्था नीचे से उठता है और वह कहता है यूनो भले ही तुम्हें तुम्हारी ग्रीन वॉर्ड मिल गई, पर देखना विजार्ड किंग तो मैं ही बनूंगा, और याद रखना कि मैं तुम्हारा रॉयल हूँ। पर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं सब। और यूनो भी उससे कहता है बस करो आस्था, अब रहने भी दो, अपनी कितनी बेइज्जती करवाओगे। पर आस्था कुछ नहीं कहता, आस्था चुपचाप रहता है। और आस्था वापस से उसी डंजन में चला जाता है जिसमें हम उसे स्टार्टिंग में देखते हैं। और आस्था कह रहा होता है भले ही मुझे मेरी रिवॉर्ड ना मिली हो, ए किस्मत तुझे क्या लगा तू जीत गई, मुझे हल्के में मत लेना, चाहे 1 साल लगे या 2 साल लगे या 100 साल ही क्यों ना लग जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी रिवॉर्ड हासिल करके ही रहूंगा और मैं बनूंगा एक दिन विजार्ड किंग। फिर हम दूसरी तरफ यूनो को देखते हैं जिससे 2 लड़के लड़ने के लिए आए होते हैं और उसकी ग्रीवॉर्ड चलाने की कोशिश करते हैं। भाई लिटरली इस जगह पे इन दोनों की पड़ जाती है और देखते हैं कि यूनो बिना ग्रीवॉर्ड का इस्तेमाल करे ही उनके मैजिक को अपने हाथों से ही खत्म कर देता है। इतना फिर हम इस आदमी को देखते हैं जिससे यूनो पूछता है तुम कौन हो, जिस पर वह कहता है कि मेरा नाम रियोची है और मैं यहाँ तुम्हारी ग्रीवॉर्ड लेने आया हूँ। जिस पर यूनो रेवची से कहता है तुम्हें मेरी ग्रीनवॉर्ड ले जाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ग्रीनवॉर्ड जिसे चुनती है वो ही ग्रीनवॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। पर रेवची इस पर कहता है मुझे पता है कि ग्रीनवॉर्ड जिसे चुनती है वही उसका इस्तेमाल कर सकता है, पर ब्लैक मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी अच्छी कीमत दे सकते हैं। जाते हैं और वही भाई आस्था पे ध्यान नहीं देता। रेवची भी समझ रहा होता है ये कौन सा चूतिया बंदा है। फिर आस्था उससे कहता है कि मैं तुम्हें यूनो की ग्रीनवॉर्ड ले जाने नहीं दूंगा, और यूनो उससे कहता है भाग जाओ आस्था। पर आस्था कहता है नहीं, मैं तुम्हारी ग्रीनवॉर्ड को इसे छीनने नहीं दूंगा। और इतने में ही हमारे आस्था भैया उस पर अटैक कर देते हैं, वो भी बिना ग्रीनवॉर्ड और बिना जादू के। आस्था जब तक उसे छूने ही वाला होता है और पीछे से उस मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर रेवची की चैन्स ने आस्था को पीछे से पकड़ लिया होता है और आस्था को इतनी बुरी तरीके से काट देते हैं कि आस्था का बीच से कमर की कट जाती है और एक चैन जो उसे कंधे से काट देती है और एक मुंह से भी निकाल देता है। भाई ये लिटरली बहुत ही खतरनाक मोमेंट था जिस पे आस्था को लगता है बस अब मेरी कहानी खत्म, अब मैं कभी विजार्ड किंग नहीं बन सकता। जिस पर हमारा आस्था कहता है अगर ऐसा है तो चाहे मैं जितनी मेहनत कर लूं मैं कभी जादू नहीं कर पाऊंगा, कुछ चीजें मुझ में कभी नहीं बदल सकती। पर हमारा यूनो रुचि से कहता है ओए तुम लूजर किसे कह रहे हो, आस्था ये बात सच है कि तुम कभी विजार्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि जिस पर रेवची आस्था से कहता है विजार्ड किंग तो क्या तुम्हें कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी, मेरी ये बैंडिंग चैन जिसे भी छूती हैं उनका जादू माप लेती हैं और इन्हें तुम में कोई जादू महसूस ही नहीं हुआ। सॉरी जीनो, तुम्हें मेरी ऐसी हालात देखनी पड़ी, बस 1 सेकंड, फिर मैं देखो इसे कैसे खत्म करता हूँ। रेवची उससे कहता है कि ये क्या तुम्हारा जादू है, मैंने महसूस किया था तुम में जादुई शक्तियाँ थी ही नहीं।
फिर हम आस्था को देखते हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा डार्क शक्तियाँ निकल रही होती हैं। फिर हम उसकी क्रीम बॉट को देखते हैं जो 5 लीफ क्रीम बॉट होती है। वैसे तो इस दुनिया में सिर्फ 2 ही प्रकार की क्रीम बॉट होती हैं, 3rd लीफ क्रीम बॉट और 4th लीफ क्रीम बॉट, पर जो आस्था के पास थी वो 5 लीफ क्रीम बॉट। देखो जिन्हें पता ना हो मैं बता दूं, 3rd लीफ क्रीम बॉट लेकर आती है विश्वास, उम्मीद और प्यार। 4थी लीफ लेकर आती है अच्छी किस्मत, और 5वीं लीफ क्रीम बॉट में छुपा होता है डेविल, यानी शैतान। फर्स्ट वीडियो इसी के साथ यहाँ पर समाप्त होती है। मैं पहले ही बता दूँ आपको कि मेरा माइक ख़राब हो गया था, तो मैंने इस वीडियो को फ़ोन से रिकॉर्ड किया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं किसी और नई वीडियो में इसी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।